पति का महत्व। एक युवती बगीचे में बहुत गुस्से में बैठी हुई थी। पास ही एक बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने उस परेशान युवती से पूछा, क्या हुआ बेटी, इतना परेशान क्यों हो? युवती ने गुस्से में अपने पति की गलतियों के बारे में बताया। बुजुर्ग ने मन मन हंसते हुए मुस्कुराते हुए युवती से पूछा, बेटी क्या तुम बता सकती हो तुम्हारे घर का नौकर कौन है? युवती ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे घर की सारी ज़रूरतों का ध्यान रखकर उनको पूरा कौन करता है? युवती ने कहा, मेरे पति। बुजुर्ग ने पूछा, तुम्हारे खाने पीने का और पहनने ओढ़ने की ज़रूरतों को पूरा कौन करता है? युवती ने कहा, मेरे पति। बुजुर्ग बोले, तुम्हें और बच्चों को किसी बात की कमी ना हो और तुम सबका भविष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए हमेशा चिंतित कौन रहता है? युवती ने कहा, मेरे पति। बुजुर्ग ने फिर पूछा, सुबह से शाम तक कुछ रुपयों के लिए बाहर वालों की और अपने अधिकारियों की खरी खोटी हमेशा कौन सुनता है? युवती ने कहा, मेरे पति। बुजुर्ग ने कहा, परेशानी और गम में साथ कौन देता है? युवती ने कहा, मेरे पति। बुजुर्ग ने कहा, तुम लोगों के अच्छे जीवन और रहन सहन के लिए दूर दराज जाकर सारे सगे संबंधियों को, यहाँ तक कि अपने माँ बाप को छोड़कर भी जंगलों में भी नौकरी करने के लिए कौन तैयार होता है? युवती ने कहा, मेरे पति। बुजुर्ग ने कहा, घर के गैस, बिजली, पानी, मकान, मरम्मत एवं रख रखाव, सुख सुविधा, दवाइयाँ, किराना, मनोरंजन, भविष्य के लिए बचत, बैंक, बीमा, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पास पड़ोस, ऑफिस और ऐसी न जाने कितनी सारी जिम्मेदारियों के साथ लेकर कौन चलता है? युवती ने कहा, मेरे पति। बुजुर्ग ने कहा, बीमारी में तुम्हारा ध्यान और सेवा कौन करता है? युवती ने कहा, मेरे पति। बुजुर्ग बोले, एक बात और बताओ बेटी, तुम्हारे पति इतना काम करते, सबका ध्यान रखते, क्या कभी उसने तुमसे इस बात के लिए पैसे मांगे? युवती ने कहा, कभी नहीं। इस बात पर बुजुर्ग बोले कि पति की एक कमी तुम्हें नजर आ गई, मगर उसकी इतनी सारी खूबियां तुम्हें कभी नजर नहीं आई। मानो या न मानो, जब तुम दुखी हो तो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। वो अपने दुख अपने ही मन में रखता है, लेकिन तुम्हें नहीं बताता ताकि तुम दुखी ना हो। हर वक्त हर दिन तुम्हें कुछ अच्छी बातें सिखाने की कोशिश करता है, ताकि वो कुछ समय शांति के साथ घर पर व्यतीत कर सके और दिन भर की परेशानियों को भुला सके। हर छोटी छोटी बात पर तुमसे झगड़ा तो कर सकता है, तुम्हें तो बातें भी बोल लेगा, परंतु किसी और को तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं बोलने देगा। तुम्हें आर्थिक मजबूती देगा और तुम्हारा भविष्य सुरक्षित करेगा। कुछ भी अच्छा ना हो फिर भी तुम्हें यही कहेगा, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। माँ बाप के बाद तुम्हारा पूरा ध्यान रखना और तुम्हें हर प्रकार की सुविधा और सुरक्षा देने का काम करेगा। तुम्हें समय का पाबंद बनाएगा। तुम्हें चिंता ना हो, इसलिए दिन भर परेशानियों में घिरे होने पर भी तुम्हारे 15 बार फ़ोन करने पर भी बात सुनेगा और हर समस्या का समाधान करेगा। चूँकि पति ईश्वर का दिया हुआ एक स्पेशल उपहार है, इसलिए उसकी उपयोगिता जानो और उसकी देखभाल करो। पति से गुस्सा होने के बजाय उनसे बात करो, उनको समझो। ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। चलो हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए।